हनुमंत संत हितकारी। जय श्री महाकाल। आदेश। तो कई ऐसी साधनाएं होती हैं, दैवीय शक्तियों, जिससे साधक भूत, भविष्य और वर्तमान का जानना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोग तत्काल के प्रश्न कर देते हैं क्योंकि वो वर्तमान चाहते हैं। जैसे मान लो किसी की लड़की भागी तो वो पता करना चाहते हैं अभी लड़की कहाँ है। ये वर्तमान का प्रश्न हो गया। तो वर्तमान भी महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो भूत और भविष्य और वर्तमान दैवीय ऊर्जाओं की साधनाओं के बाद भी इसमें पारंगत हुआ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इतने होने की शक्तियां या यक्षिणी या कर्ण पिशाचिनी या जो है शोधनी देवी से ही इनका पता लगाया जा सकता, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी दैवीय शक्तियों से भी ली जा सकती है। लेकिन इसके लिए साधक को अपने अंदर पात्रता प्रकट करनी होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चक्र साधना, जब आपके पास क्षमता ही नहीं हो, भाई वही बात आ गई कि देखने के लिए आंखें होना जरूरी है, सुनने के लिए कान होना जरूरी है, महसूस करने के लिए त्वचा होना जरूरी है, शरीर होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें, तो यही पात्रता है। तो सबसे पहले अपने आप को परिपक्व करना होता है। अभी मैंने देखा है एक साधना थी, किन्हीं ने मुझे व्हाट्सएप करी हुई है, कहीं गूगल से खोजी, उन्होंने एक मंत्र भेजा था। मंत्र सही था, लेकिन उसमें जो एक पंक्ति थी उसमें गड़बड़ थी। क्योंकि बात यह है कि पुस्तकों में जो मंत्र है, गूगल पर जो मंत्र है, वो सभी गलत नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी हेरफेर हो जाने पर मंत्र के प्रभाव बदल जाते हैं और लाभ बदल जाते हैं। तो ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो मंत्र बहुत तीक्ष्ण है। वो बाबा हनुमान का मंत्र है, साबर मंत्र है, जिसकी रचना बाबा गोरखनाथ ने की। और गोरखनाथ बाबा के रचे हुए मंत्रों की शक्ति अद्वितीय, अद्भुत है। अगर साधक उसे करता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। और ये मंत्र सीधा है, भूत भविष्य को जानने वाला। और इस साधना को करने से साधक निश्चित रूप से इसमें पारंगत हो सकता है। और बाबा हनुमान, क्योंकि बात यह है कि सावर मंत्रों में हनुमत लाल या बाबा हनुमान ये शब्द प्रयोग हुए और इनको हम आप साधारण भाषा में हनुमान जी कहते हैं, तांत्रिक हनुमत वीर कहते हैं। तो नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इनके नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो हनुमत बाबा की जो ये साधना है, ये साधना बहुत अद्भुत है। इस मंत्र को अगर साधक साधारण रूप से प्रतिदिन 3, 7, 9, 13, 17, 21 इतनी माला अगर करता है, कितनी ही कर ले, 3 कर ले, 7 कर ले, 9 कर ले, 11 कर ले, 13 कर ले, 17 कर ले, मतलब विषम संख्या में ये मंत्र जाप होता है। 8 नहीं करनी, 12 नहीं करनी, 16 नहीं करनी, 20 नहीं करनी, इस तरीके से। तो विषम संख्या में इनका मंत्र जाप होता है। तो अगर साधारण रूप से 3 माला प्रतिदिन साधक कर रहा है, 1-2 महीने के बाद अगर उसके मन में कोई द्वंद्व है, कोई चिंता है, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न बार बार घूम रहा है, तो 1-1.5 महीने के बाद ही स्वप्न में उसको उत्तर प्राप्त होने लगते हैं, स्वप्न के माध्यम से। तो 20-21 दिन जाप करने के बाद ही इतना प्रचंड प्रभाव है कि अगर वो 3, 7, 9, 11 जितनी भी माला वो जाप करता है, अगर 1-1.5 महीने ही वो कर लेता है, तो अगर उसके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है, कोई भी द्वंद्व है, कोई भी चिंता है, कोई भी परेशानी है, और उसका उसे उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो स्वप्न के माध्यम से उसे उस चीज का उत्तर प्राप्त हो जाता है हनुमान बाबा की कृपा से। और लेकिन अगर इसी मंत्र को सही विधान से, सही प्रक्रिया से अगर किया जाए, तो 6 महीने में वो भूत, भविष्य और वर्तमान
तीनों को देखने में पारंगत हो जाता है। अब वो विधा कोई भी हो, मानस से देखे, आंख बंद करके देखे, या उसके कानों में आवाज आए या थॉट आए, विचार आए, कुछ भी है, लेकिन वो पारंगत हो जाता है, क्योंकि शक्ति का जुड़ाव उसकी संतुष्टि से होता है। साधक अगर संतुष्ट है शक्ति की सानिध्य से, वो किसी भी प्रक्रिया से उसे उत्तर दे रही है। अगर वो संतुष्ट है तो वह शक्ति वैसे ही उसको उत्तर देती है। तो ये जो उन्होंने मंत्र भेजा था मुझे, तो इसमें थोड़ी एक पंक्ति में गड़बड़ थी, और इसको देखने के बाद, और गड़बड़ का कैसे पता चलता है, ये शक्तियों के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं वही कहता हूं कि अनुमान कोई चीज है ही, मेरे अनुमान से क्या सही है क्या गलत है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का अनुमान है। तो जब भी अनुमानित बात हो तो उसमें संशोधन करना पड़ता है, तो संशोधन कौन करती है? शक्ति, क्योंकि उन्हें सब पता है। तो बाबा गोरखनाथ का रचित ये बाबा हनुमान का मंत्र, ये बहुत तीक्ष्ण है, और इसकी साधना अगर सही विधान से 6 माह कर ली जाए, पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहते हो, तो निश्चित रूप से आपको वो चीज प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए आप दौड़ रहे हो। लेकिन उसके पहले आपको अपनी पात्रता अर्जित करनी होगी, अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि देखने के लिए आंखें होना जरूरी है और सुनने के लिए कान, और थॉट समझने के लिए आपके पास बुद्धि की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तभी आप थॉट समझ पाओगे, क्योंकि सांकेतिक भाषा में भी आ सकते हैं। तो ये सभी चीजें पात्रता अनुसार प्राप्त होती है साथ। तो पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए, उस पात्रता को प्रकट करिए, और पात्रता को प्रकट करने के बाद हनुमान जी की साधना को करने के बाद आप निश्चित रूप से उस क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं जिस क्षेत्र का आपको विशेष रुझान है। तो हनुमान जी की ये साधना बहुत अद्भुत, तीक्ष्ण और तत्काल प्रभावी है, और ये जो है बाबा गोरखनाथ रचित मंत्र है, और ये बहुत प्राचीन मंत्र है। जब उन्होंने इसकी रचना की थी तो ये पता नहीं कैसे गूगल पे है, या उन्होंने कहां से खोजा इसको, मुझे नहीं है पता। उन्होंने खोजा, इसको भेजा और पूछा था कि ये है क्या, इससे क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, उसमें संशोधन की थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए। क्या होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है चीजें, एक गुरु से शिष्य के पास पहुंची, एक शिष्य से अगले शिष्य के पास पहुंची, अगले शिष्य से अगले शिष्य के पास पहुंची, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए तो उसमें संशोधन होता चला जाता है, और संशोधन होते होते वो संशोधन की जगह कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई उस मंत्र में, तो उस मंत्र में संशोधन किया गया शक्ति के माध्यम से, पूछकर कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि पहले ही खटकते हैं वो शब्द, पहले ही खटक जाते हैं कि कहाँ दिक्कत है, और दिक्कत का पता चलते ही उसमें संशोधन हो जाता है। शक्तियों के माध्यम से पूछा जाता है, पूछने के बाद पता चलता है यहाँ ये शब्द, इसको कैसे करें। विधान में भी थोड़ा सा हेर फेर था, विधान को भी थोड़ा सा अलग तरीके से परिवर्तित किया गया। अब ये हो सकता है कि उस साधक के लिए निकला है या सभी के लिए सार्वजनिक रूप से निकला है विधान, ये नहीं पूछा। बस इसकी जानकारी और करनी है कि इस साधना को हर व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बस ऐसी ही है साधनाएं, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत, क्योंकि ये असंभव नहीं है, शक्ति से बात करना असंभव नहीं, लेकिन असंभव तक मुश्किल है। असंभव का अर्थ है कि वो होगा ही नहीं, लेकिन असंभव तक मुश्किल है, बड़ी जटिलता है, बड़ी समस्या है। उन सबको पार करते हुए साधक अपने गंतव्य को बढ़ता है आगे, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो साधक का अर्थ ही है कि अपने आप को साधो, दृढ़ रहो, समर्पण रहे, भक्ति रहे, प्रेम रहे, और शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रहे, और बस वो इस तरीके से बढ़ता है तो अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। ये चर्चा और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए
और अगर आप पारलौकिक विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल में 4 ऐप के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर आप कॉल व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।